जय श्री कृष्णा भक्तों, चलिए सुनते हैं अधिक मास कथा का 13वां अध्याय। यदि आपने इसके पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि 13वें अध्याय में हम आगे की कथा कहते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णुलोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए अब विस्तार से इस इतिहास की कथा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सच बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम विख्यात हुआ। तो चित्रधनवा का पुत्र था दृढ़धनवा। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधिपूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए, अर्थात सेवा करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चले गए। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की और्ध्य देहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी, अर्थात पत्नी थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। उनके पुत्र थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। इन्हीं नामों से वो विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में ये विचार आया कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से है। ना तो मैंने कोई तप किया, ना तो मैंने कोई दान दिया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण मैं पूछूं तो किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और प्रणाम करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। अब घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वटवृक्ष भी देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, और वो है ये: तू पृथ्वी में अत्यंत सुखसार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुखसार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। बस ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या ये शुकदेव जी है? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं क्या? वह इस विचार में ही था, तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वो तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्य को स्मरण करते रहे। और इसी प्रकार 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगली कथा के लिए, अर्थात आगे की कथा के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।